झनक को लेकर जाएगा अनिरुद्ध शहर हॉस्पिटल में एडमिट कराने और उसकी जान बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि अनिरुद्ध झनक से मिलने के लिए जाता है, लेकिन पराशर के आदमी अनिरुद्ध को जाने नहीं देते और अनिरुद्ध डॉक्टर से बोलता है, मुझे नूतन से मिलना है क्योंकि मैं उसे अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहता हूँ। तभी पराशर, यह ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? इतने दिन से तुम कहाँ थे और आज तुम्हें बहुत नूतन की चिंता हो रही है। जब तुम नूतन की बेइज्जती करके गांव से उसकी बच्ची को लेकर चले गए थे तब नहीं सोचे थे? अनिरुद्ध बोलता है, वो सब मेरे और झनक के बीच का मामला है, तुम्हें इसमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। और तुम बताओ, झनक को जहर किसने दिया है? मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। पराशर बोलता है, तुम हमें पुलिस का धमकी दे रहे हो? हम पुलिस से नहीं डरते और जहर किसने दी है उसे समझ लूँगा। नूतन के शुभचिंतक बन के आए हो तो दूर से देखो और जाओ। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं, सर मैं आपको मिलवाता हूँ। डॉक्टर अनिरुद्ध को झनक के पास ले जाता है। झनक को देखकर अनिरुद्ध खुद से बोलता है, झनक अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। झनक बेहोश होती है। अनिरुद्ध झनक से बात करता है और बोलता है, झनक उठ जाओ, तुम सारे सर जी आए हैं, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अनिरुद्ध झनक का हाथ चूम लेता है। डॉक्टर बोलता है, आपके बात करने से इनका हार्ट बीट बढ़ रहा है, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। अनिरुद्ध हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है तो पराशर बोलता है, तुम इतना प्रेम करते हो नूतन से तो तुम इसको छोड़ के क्यों गए? अनिरुद्ध बोलता है, मैं झनक को कुछ नहीं दूंगा। पराशर बोलता है, अगर तुम उसे बचा लिए तो तुम जो मांगोगे वो दूंगा। अनिरुद्ध बोलता है, तुम वादा करो जो मैं मांगूंगा वो दोगे ना? अनिरुद्ध बोलता है, मैं झनक को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। पराशर बोलता है, तुम तो हमसे हमारी जान मांग रहे हो, चलो यह भी हम दे देंगे अगर नूतन ठीक हो जाती है। अब अनिरुद्ध भगवान से सामने पूजा करने जाता लगता है। तभी जिसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और पराशर और उसके आदमी भी देखने लगते हैं। पराशर बोलता है, लगता है यह शहरी बाबू नूतन से बहुत प्यार करता है, इसलिए यह पूजा कर रहा है। पराशर अपने आदमी से बोल देता है, किसी को भी मत बताना मैं नूतन का माँ बनने वाली है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसे कोई बदनाम करे। अब अनिरुद्ध भगवान के सामने रोने लगता है और भगवान के चरणों से फूल उठाकर झनक के पास जाता है। पराशर और उसके आदमी बोलते हैं, तुम पूजा कर रहे थे नूतन के लिए, किए हो? अनिरुद्ध बोलता है, तुम्हें शक है? पराशर बोलता है, इस फूल को नूतन के माथे से लगा दो, वो ठीक हो जाएगी। हम दोनों ने में से कोई नहीं चाहता कि नूतन जाए। अनिरुद्ध बोलता है, तुम्हारा पता नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। अब अनिरुद्ध झनक के पास जाता है और उसके माथे से फूल लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद झनक तो कुछ अभी झनक की हालत बहुत ख़राब होती है और बहुत ही नाजुक थी। तब वो घुटनों पर बैठने ही वाला होता है कि तभी पराशर सामने आ जाता है। पराशर ने अनिरुद्ध को पहचान लिया था। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। भाई साहब, इतने दिन कहाँ थे जब झनक आपके लिए तड़प रही थी? पराशर की आवाज़ में तीखापन था, जैसे वह अनिरुद्ध को हर उस पल का हिसाब देना चाहता है जो झनक को अकेले बिताए थे। जब आप सबके सामने उसे अपनाने कर रहे थे तब उसका बच्चा आपके सीने में लिपटने को तरस रहा था। अब क्या हो गया? अब क्यों आए हैं? पराशर ने जानबूझकर उसका बच्चा कहा था ताकि अनिरुद्ध को पता चले कि झनक अकेली नहीं है बल्कि एक माँ भी है। अनिरुद्ध की आंखों में पछतावे की नमी थी, उसकी आवाज़ में दर्द और बेबसी थी। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर अब मैं उसे और अपने बच्चे को एक नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं उन्हें कोलकाता ले जाना चाहता हूँ जहाँ मैं उनकी अच्छी देखभाल कर सकूँ। अनिरुद्ध ने पराशर की आंखों में देखा जैसे उसके भीख मांग रहा हो, लेकिन पराशर का दिल इस समय पिघलने को तैयार नहीं था। उसने झनक की सेवा की थी, उसे संभाला था और जानता था कि झनक ने कितना दर्द सहा था। झनक मेरी पत्नी नहीं है, पराशर ने कड़ा जवाब दिया। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, लेकिन अब मैं उसे अपने
सच्चे दिल से पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैंने उसे सिर्फ सहारा नहीं दिया, इज्जत दी है। मैंने उसका हमसफ़र बनना चाहता हूँ। अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अस्पताल में तनाव बढ़ जाता है। अनिरुद्ध और पराशर के बीच एक तीखी बहस छिड़ जाती है। एक पक्ष में चचा वर्तमान खड़ा था, जिससे झनक को सहारा दिया था, और दूसरी तरफ पछताता हुआ अतीत, जिसने अपनी गलतियों का एहसास किया था। डॉक्टर और नर्स चुपचाप उन्हें देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके बीच हस्तक्षेप करे। झनक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। मॉनिटर अब उसकी धड़कनें तेजी से घट रही थी। डॉक्टर चिंतित होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसे जहर दिया गया है, लेकिन हम उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक या धीमी जहर है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। अनिरुद्ध अस्पताल के कॉरिडोर में कुर्सी पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। उसके दिमाग में विचारों का भयंकर तूफान चल रहा था, जिसे वह संभालना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि झनक को आखिर उसने किसने जहर दे दिया। वहीं दूसरी तरफ बोलता है, तुम्हें जो कुछ बताना है तुम बता सकती हो। अब दूसरी तरफ डॉक्टर और बोलता है, इसी किसी भी गड़बड़ी में दिया गया है। और पर आसर बोलता है, यह तुम्हारा काम नहीं है, पुलिस का काम। अब डॉक्टर झनक को चेक करती है तो बोलती है, यह प्रेग्नेंट है और किसी ने जहर दे दिया है। इसे हमें जल्दी से ठीक करना होगा। दूसरी तरफ मिमी बोलती है, दादा मैं सिंबलपुर बनी गाँव गई थी जहाँ मुझे झनक मिली। अर्शी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, फिर से झनक आ गई। मिमी बोलती है, झनक की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो अभी जिंदा है या नहीं। अनिरुद्ध बोलता है, मिमी तुम क्या बोल रही हो? मिमी बोलती है, मुझे गांव में किसी ने बताया कि उसे जहर दे दिया गया है, और अब जब तक गांव गई है वाले ने उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। अर्शी बोलती है, हाँ तो क्या हो गया, हॉस्पिटल तो गई है ना, अभी तक मेरी नहीं। अर्शी बोलती है, अर्शी उसने किसने ने जहर दिया? मिमी बोलती है, यह मैटर नहीं करता किसने जहर दिया, अब वो बच पाए नहीं पाएगी। अब बड़ी बॉडी और बबलू रोने लगते हैं। तभी अनिरुद्ध जाने लगता है तो अर्शी उसे रोक लेती है और बोलती है, अनिरुद्ध तुम कहाँ जा रहे हो? अनिरुद्ध बोलता है, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मुझे झनक के पास जाऊंगा, उसे बचाऊंगा, मुझे मत रोको। मिमी बोलती है, हाँ दादा आप जाइए, क्योंकि झनक की बचने की सांस बहुत अब नहीं है। वे अपनी आखिरी सांस गिन रही है और